जी को वो पंक्ति शायद आज बिल्कुल सही बैठ रही है। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। मित्रों, आज समाज में यही परिस्थिति है। जिस राष्ट्र में सर्वदंडोसी राजा के लिए कि वो लोकतंत्र में राज करे, शासन पर हुकूमत चलाए, अपना प्रजा को अच्छे से देखे भाले, आज के लोकतंत्र ने शायद वो पर्यावरण और उस पर्याय को बदल करके रख दिया है। चूंकि राजा पर भी एक दंड होता था, धर्मदंडोसी, धर्म का होता था। तब क्या होता था? राजनीति धर्म के लिए की जाती थी। कहने का तात्पर्य धर्म को आगे रखा जाता था। और आज क्या हो रहा है कि धर्म को ही राजनीति में बांट दिया जा रहा है। अभी सुनने में आता है कि जो प्रजातंत्र है, जो हम लोग कहते हैं प्रजातंत्र, भारतवर्ष एक प्रजातांत्रिक देश है, ये पश्चिमी देश से आया है। हम आपको थोड़ा सा अल्प समय जरूर है, लेकिन बहुत कुछ बताएंगे थोड़े से शब्दों में और जोड़ने का प्रयास करेंगे आज के युवा को। चूंकि भारतवर्ष इस समय 70% युवाओं से जुड़ा हुआ है और भारत युवा है। अब युवा शक्तियों से आज की जो ऊर्जाएं हैं वो संचालित हो रही हैं। हम ऐसी ऊर्जाओं को साथ ले चलने का आह्वान करते हैं और यह चाहते हैं कि आप सभी, और आज प्रसन्नता यह इस बात की हो रही है, जैसे हमने सुना बाहर अभी यहाँ पर बातचीत हो रही थी कि 2 संगठन का कार्यक्रम हो रहा है। हम एक उदाहरण दे देते हैं। अभी बीच में चर्चा हुई थी चंद्रगुप्त जी की। तक्षशिला, जैसे आज यूनिवर्सिटी चलती है वैसे तक्षशिला थी, उसके आचार्य थे चाणक्य। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और सभी को निस्तानाबूद करने की मन स्थिति अपनी बनाई, तब देश का कोई भी राजा खड़ा नहीं हुआ, सभी पीछे हट गए। तब उस चाणक्य, एक शिक्षक ने, जिसको आज इस देश में गाली दी जाती है, जिसके पढ़ाए हुए बच्चे आज राष्ट्रपति होते हैं, जिसके पढ़ाए हुए बच्चे आज धर्मगुरु और आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं, वह उस सीट पर पहुंचने के बाद आचार्य को और शिक्षक को गाली देता है। आज जिस महात्मा की हम जयंती मना रहे हैं, यही राजनीति करने वाले लोग तमाचा मार रहे हैं महात्मा गांधी के मुंह पर। हमें सोचने का विचार है। हम ऐसे वंशज से जुड़े हुए हैं जो कतई हमको शोभा नहीं देता। चाणक्य ने क्या किया? देश के सभी राजाओं से आह्वान किया और सभी से मुलाकातें की। सभी ने इनकार कर दिया कि हम सिकंदर के सामने नहीं खड़े हो सकते। तक्षशिला पर जब आक्रमण हुआ और तक्षशिला को भी उसने जब कब्जे में ले लिया, तब चाणक्य के पास कोई विकल्प नहीं था। वे बिहार, पटना पहुंचे। बिहार, पटना में राजा के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने राजा से गुहार लगाई कि मैं आपसे आपकी मदद के लिए आया हूं। तब उस राजा ने जवाब क्या दिया है? इस हमारी भारतवर्ष जो सम्मेलन हो रहा है हमारे यहाँ, जो हम इतने खुश हैं, जो हमारे बीच में रंग बिरंगे कार्यक्रम हो रहे हैं, इसमें कौन है ये जो विघ्न डाल रहा है? इसको तुरंत महल से बाहर किया जाए और इसे चेतावनी दी जाए दोबारा हमारे कार्यक्रम में ना सम्मिलित हो, हमारे पास ना आए। चाणक्य ने क्या किया? दुखी मन से वापस हुए, लेकिन उन्होंने एक प्रण किया कि अब हम किसी राजा के दरवाजे पर नहीं जाएंगे। और उन्होंने लौटते लौटते रास्ते में एक सड़क के किनारे बैठे हुए चरवाहे को भारत का सम्राट बना दिया, जिसका नाम चंद्रगुप्त था। साहू चौपाल आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 7 से अधिक राज्यों से अधिक में हम काम कर रहे हैं। हम उसी विज्ञान को जन्म देने का कार्य कर रहे हैं। हमसे प्रसन्नता इस बात की होती है कि आज प्रसन्न मैं इस बात से हूं कि इस जनपद के 2 संगठन एक साथ हैं। हमको संगठन से परहेज नहीं है, आपके जिला अध्यक्षों से परहेज नहीं है, किसी भी पदाधिकारी से परहेज नहीं है कि आपके संगठन में है वो मेरे नहीं है। वो मेरे भी हैं, अपने भी हैं, हम उनके हैं और सभी अपने हैं। जब हम ऐसी स्थिति, मनोस्थिति हम नहीं बनाकर चल सकते, तो महात्मा गांधी के सपनों का भारत जो बच्चों को निबंध में लिखने के लिए बोला जाता है, उसका मार्ग हम कैसे प्रशस्त करेंगे? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमारा ये संगठन साहू चौपाल एक चाणक्य की भांति कार्य कर रहा है। और आने वाले समय में, जैसे अभी यहाँ पर बात हो रही थी कि हमारे देश में अभी गुरुजी ने बताया अभी कि हमारे कितने सीएम हैं,
थोड़ा दुख होता है। हम युवा हैं, हमारी भी पीड़ाएं हैं। हमको लोग कहते हैं का यार नेतागिरी कर रहे हो, क्या जरूरत है, अपना काम करो, कुछ पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अंग्रेजी से एमए किया हूँ, LLB वर्तमान समय में चल रहा है। एक जुनून था, एक विचार था कि समाज में जो ये पीड़ाएं हैं, जो समस्याएं हैं, इनको दूर करेंगे, और उसका पीड़ा हमने उठाया। और भविष्य में हमारी जो डिग्रियां हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। लेकिन दुख इसी बात का होता है जब हमारे अग्रज, जो हमारे आगे मार्गदर्शक हैं, उनमें अगर मतभेद आ जाए और वो ये कहने लगे कि समाज हमारा बट रहा है, तो आप लोग निर्णय देकर बताएं, सच्चे मन से बताना कि क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। हम नहीं जा रहे हैं। या तो अब हम युवा हैं, हमारे विचार, हमारे जो तालमेल है, जो हमारे कहते हैं ना कि अपने अतीत को पढ़ो, अपने इतिहास को पढ़ो। सर आप बताएं हमको इतिहास पढ़ाया जाए तो क्या हम इस्लामिक जैसे नहीं हो सकते क्या? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो हिंसात्मक, अभी वर्तमान समय भी कई सारी घटनाएं हुई हैं जो हिंसात्मक हैं, जिन पर शरीर में खून है उबलता है, इच्छाएं होती हैं कि हम उनसे बदला लें। लेकिन अभी अनीता जी ने कहा था एक पंक्ति में कि हम महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा का पालन करें या कृष्ण की महाभारत में जो कूटनीति अपनाई गई थी उसका पालन करें, हिंसात्मक। इसलिए मैं आप सभी अग्रज बंधुओं से ये कटिबद्ध और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि देश का जो ये 70% युवा हमारे समाज से सम्मिलित हुआ है, आप इनका मार्गदर्शन करें और ये कैसे समाज को आगे ले जाते हैं, एक बार इनके हाथ में, इनके झोली में एक दान और एक भिक्षा समझ कर डाल दीजिए कि हम समाज को इनको दे रहे हैं। आप देखिए, अनुभव आपका होगा, कार्य हमारा होगा, ऊर्जा हमारी होगी, और समाज जो आज ताने बाने बोले जाते हैं, जो कहे जाते हैं, शायद उसकी सीमाएं, उसके प्रारूप, उसका जो परिवर्तन स्वरूप है वो हमारे बीच आ सकता है। हमें कोई भी शक नहीं है। हमें तो अपने, एक पंक्ति है, चूंकि मैं किताबें पढ़ता हूँ, अधिक किताबों का मैं अध्ययन करता हूँ, तो मुझे एक पंक्ति याद आ रही है किसी कवि की, बिना पुरुषार्थ जीवन में कहाँ कुछ काम होता है, अमर इतिहास में बलिदानियों का नाम होता है। घरों में बैठकर मत करो क्रांति की बातें, घरों में बैठकर मत करो क्रांति की बातें, बिना वनवास के कोई कहाँ श्री राम होता है। महोदय, हम वनवास लेकर निकले हैं, हम अमेठी से चलकर आए हैं। आप समझ सकते हैं कितने किलोमीटर दूर हैं, अकेले आए हैं। रात में हमारे साथ जो हादसा हुआ, उस हादसे के बाद तो मैं इतना विक्षिप्त हो गया था कि शायद इस कार्यक्रम को ना अटेंड कर पाऊँ, लेकिन आत्मशक्ति इतनी थी कि हम आपके कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और मैं आप सभी से एक ही आग्रह करता हूँ कि समाज सेवा में जो भी अनुभव हो, जो भी सहयोग हो, आप निश्चल भाव से आगे आएँ और समाज सेवा में हमारे साथ आएँ। अभी जैसे साहू चौपाल के कार्यों की चर्चा हो रही थी, उसमें भी हम आपको बताएं, साहू चौपाल एक जनगणना आंदोलन चलाया, जैसे सरकारें नहीं कर रही हैं, बैकवर्ड में किसी का भी उजागर नहीं कर रही हैं, जबकि जानकारी है उनको। ऐसा नहीं है जानकारी नहीं है, जानकारियाँ होती हैं, सबका डाटा फिलअप किया गया है। लेकिन हमने एक डेटाबेस तैयार किया है अपने समाज का। वर्तमान समय में हम लगभग 1 लाख फैमिलीज़ के पास पहुंच रहे हैं, जो 70,000 के ऊपर में है, और बहुत सारे फॉर्म हमारे पास कलेक्ट है जो डेटाबेस में जाने हैं। इतने परिवारों का जब हमने जनगणना डाटा किया अपने डेटाबेस में, विश्वास नहीं मानोगे, आश्चर्यचकित कर देने वाला है। इतने डेटाबेस में 70% से अधिक ग्रामीण मुखिया जो हैं, जो गांवों के मुखिया हैं, वो कक्षा 5 पास है। सर आपने कहा था हमको गांव को जोड़ना चाहिए। जो ग्रामीण जनता है, जो परेशान है, जो लाचार है, जिनको आज सहायता की आवश्यकता, उनको अपने साथ लेना चाहिए। मैंने वही कार्य किया। जब मैंने वो डाटाबेस आज देख रहा हूँ तो कक्षा 5 पास मुखिया, अब आप बताइए क्या राजनीति कर सकता है? कर सकता है?